नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन महोदया द्वारा जनपद अलीगढ़ का किया गया भ्रमण। अलीगढ़ में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से महानिदेशक आगरा जोन आगरा का शहर में भ्रमण किया गया, जहां महानिदेशक महोदया ने थानों का निरीक्षण करने के साथ साथ शहर की कानून व्यवस्था को भी जाना। आगरा जोन महानिदेशक महोदया के द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। अलीगढ़ में आज श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ महोदया द्वारा थाना लोधा में नवनिर्मित 16 कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक एवं विवेचना कक्ष का उद्घाटन किया गया। जनपद को बेहतर पुलिसिंग प्रदान करने की प्राथमिकता व कर्मचारियों को बेहतर आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के अनुक्रम में एसएसपी अलीगढ़ श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु दिए गए आदेश निर्देशों के क्रम में अल्प समय में 16 कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक एवं विवेचना कक्ष का निर्माण व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराई गयी। थाना लोधा में आधुनिक कमरे, स्वागत कक्ष, आगंतुक कक्ष आदि तैयार किए गए हैं तथा अग्नि सुरक्षा हेतु फायर एक्सटिंग्विशर व अन्य उपकरण स्थापित किए गए हैं। महोदय द्वारा वातावरण को हरा भरा एवं सौंदर्यीकृत रखने हेतु थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। तत्पश्चात महोदया द्वारा थाना लोधा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना अभिलेख रख रखाव, CCTNS कक्ष, हवालात, मालखाना, गैंग चार्ट, बीट बुक, कंप्यूटरीकृत अभिलेखों के संबंध में डाटा की अद्यावधिक स्थिति, थाना परिसर कार्यालय की साफ सफाई को चेक किया गया तथा थानों को FIR की संख्या बढ़ाने, हिस्ट्री शीटरों की निगरानी करने, अधिक से अधिक बीट सूचनाएं अंकित करने, साइबर संबंधी अपराधों में आमजन को जागरूक करने, जनसुनवाई कर आगंतुक पीड़ितों की समस्याओं के निस्तारण, मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के समय व त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम प्रहरियों, चौकीदार से रूबरू होकर उनके कर्तव्यों एवं क्षेत्र में किसी भी घटना के संबंध में तत्काल सूचना देने के लिए उत्साहित किया गया। थाना लोधा निरीक्षण के उपरांत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ महोदया द्वारा पुलिस लाइन स्थित पुलिस अस्पताल में वामासारथी पुलिस परिवार वेलफेयर एसोसिएशन की पहल पर आयोजित पुलिस चिकित्सीय शिविर का शुभारंभ किया गया। चिकित्सकों की टीम द्वारा विभिन्न रोगों से पीड़ित पुलिस परिवार के सदस्यों एवं पुलिस कर्मियों का परीक्षण कर दवाएं वितरित की गई एवं रोगों से बचाव हेतु जागरूक किया गया। श्रीमान ADG जोन महोदया द्वारा उपरोक्त सभी चिकित्सकों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ महोदया द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष के साथ मीटिंग की गई। गोष्ठी के दौरान क्षेत्राधिकारी स्तर पर लंबित विवेचनाओं की समीक्षा, बेहतर यातायात व्यवस्था एवं पुलिस व्यवस्थापन, अभिसूचना संकलन, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग, निरोधात्मक कार्यवाही, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, गुमशुदाओं की शीघ्र बरामदगी, ट्रैफिक जब्तीकरण की कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अन्य निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई। निर्माण का कार्य हुआ है हाल ही में और उसमें विवेचना कक्ष बने हैं और 16 स्ट्रेंथ की बैरिक्स बनी हुई है, जिससे एक वर्किंग एनवायरनमेंट में काफ़ी सुधार हुआ है और काफ़ी सुधार आएगा जब एक विवेचक को एक स्थान मिल जाता है जहाँ पे वो अपना कंसंट्रेशन के साथ काम कर सके, अपनी विवेचनात्मक प्रगति कर सके, अपनी केस डायरी लिख सके। और जब एक रहने के लिए हमको व्यवस्था और मेसिंग की व्यवस्था ठीक मिल जाती है तो डेफिनेटली वो वर्किंग एफिशिएंसी में उसमें इजाफा होता है। तो ये सारा आज मैंने देखा लोधा थाने में और इस पहल को लेकर SSP और उनकी टीम की काफ़ी सराहना कि उन्होंने एक अच्छी पहल की इसमें। उसके बाद जो एक कल्याणकारी योजना तहत हेल्थ शिविर लगाया गया पुलिस लाइन में, जिसमें अलीगढ़
कि सभी संभ्रांत डॉक्टर्स ने अपना एक पूरे दिन का समय यहाँ पर पुलिसकर्मियों के हेल्थ के लिए और वेलनेस के लिए अपना योगदान दिया, उनको परामर्श दिया, उनको प्रिस्क्राइब किया, उनके लाइफस्टाइल चेंजेस उनको बताए, किस तरह से वो शुगर और डायबिटीज़ और बीपी की जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों से बच सकते हैं, किस तरह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस या बोन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनसे वो किस तरह से निजात पाएँ, छोटे छोटे पॉस्चरल चेंजेस से उनको किस तरह से फ़ायदा होगा, मानसिक स्ट्रेस और मानसिक स्ट्रेस से वो किस तरह से बच सकते हैं, इस पर भी चर्चा की गई। और मेरा बहुत बहुत आभार यहाँ के डॉक्टर्स के लिए कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और पुलिसकर्मी जो हमारे लिए 24/7/365 डेज़ तत्पर और तैयार रहते हैं, उनके सेहत, उनके हेल्थ और उनकी वेलनेस के लिए उन्होंने हमारे साथ सहभागिता की। और इसके बाद यहाँ पुलिस लाइन में क्राइम की समीक्षा की गई और विभिन्न बिंदुओं पर, चाहे वो महिला अपराध हो, चाहे वो गोवध हो या गौ तस्करी हो, चाहे वो लूट की घटनाएं हों, चाहे वो गृह भेदन की घटनाएं हों, वाहन चोरी की घटनाएं हों, इन सभी विभिन्न प्रकार के क्राइम्स पर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। और हमारे क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन और क्राइम कंट्रोल की आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ताकि जो आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है या आपराधिक इतिहास रखने वाला है, उस पर हमारा शिकंजा किस तरह से टाइट हो सके, और जो हमारे संभ्रांत लोग हैं, जो हमारे सज्जन लोग हैं, जो हमारे नेक लोग हैं, नागरिक हैं, वो सुरक्षित फील कर सकें। और चूँकि अलीगढ़ को एक सेफ सिटी भी डिक्लेयर किया गया, तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक सेफ़, सिक्योर और एम्पावरिंग एनवायरनमेंट अपने सज्जन नागरिकों को दें यहाँ पर, जिसके लिए हम अपनी तरफ से अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं। और जो हमारे तीज त्यौहार आने वाले दिनों में आ रहे हैं, उन पर जैसे आज गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम शुरू हो गया है, फिर आगे 12 वफ़ात का है और भी गणेश विसर्जन का होगा, तो इसमें हमारी क्या व्यवस्थाएं, उन पर भी समीक्षा की गई। और उसमें जो भी एहतियात हमको बरते जाने हैं, जो पीस कमेटी की बैठकें करनी है, उन सभी पर चर्चा की गई। और कन्वेंशनल प्लस मॉडर्न पुलिसिंग का एक मिक्स है जो हम अपनाना चाहते हैं। इसी स्ट्रैटेजी के तहत मेरी ग्राम प्रहरियों के साथ भी मुलाकात हुई थाना लोधा में, और उनको भी इस संबंध में निर्देश दिए गए। बीट कांस्टेबल्स के साथ भी चर्चा की गई, महिला बीट कांस्टेबल्स के साथ भी चर्चा की गई। कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ अच्छे प्रयास किए गए हैं और जिनकी मैं सराहना करना चाहूँगी एसएसपी एंड टीम द्वारा। और आने वाले दिनों में डीआईजी, एसएसपी और हम सभी ने एक किस तरह से हम आगे अपनी क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी को बढ़ाएं, इस पर हमने चर्चा की है। आगरा जोन में कुछ क्षेत्र हैं इस तरह के जहाँ पर साइबर क्राइम है, और न केवल आगरा जोन में, ये तो अब ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सल फिनोमेना होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ टेक्नोलॉजी आएगी वहाँ पर उससे संबंधित क्राइम भी आने के उस तरह के उस मोडस के क्राइम भी आने की पूरी संभावना रहती है। इस संबंध में हम कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हमारा विवेचक है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो इस तरह के अपराधों की नंबर 1 विवेचना कर सके अच्छे से, और विवेचना करके जब हम इन अपराधियों की धरपकड़ कर पाएंगे तो निश्चित रूप से इन अपराधों में कमी आएगी। पर यस, ये चैलेंज है और इस पर हमने संज्ञान पूरा लिया है और इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। ये तो इस बिंदु पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगी, टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, पर एक तरीके से हमारी महिलाएं आगे आ रही हैं तो ये अच्छी बात है और उनको ज़रूर प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की आधा अंग महिलाओं से है। दे विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एंड डेफिनेटली महिलाओं के आने से और आगे आने से, प्रोत्साहित होने से देश का काम और बेहतर ही होगा, और देश की जो रेपुटेशन है, देश की जो छवि है, उसमें 4 चांद ज़रूर लगेंगे। मैडम एक कोतवाल
मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।